नमस्कार दोस्तों, मौर्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सभी को जय सिया राम, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय गोरखनाथ जी की, जय गोविंद देव जी की। आइए दोस्तों, फटाफट लाइव आइए और अपने इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, आज की जो अपनी ये प्रश्नोत्तरी है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी है। आइए आप इसके अंदर जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा अपने और दोस्तों के पास भी शेयर करते जाइए और दोस्तों लाइक भी करते जाइए। और आपको इन कहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और कैसी क्लास रही इसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जवाब दीजिए दोस्तों कि भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छपनिया का काल के नाम से जाना जाता है, ये कब घटित हुआ? बताइए दोस्तों, ये कब घटित हुआ? आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो छपनियाला अकाल है, यह राजस्थान में कब घटित हुआ था? ये जो छपनिया वाला अकाल है, ये राजस्थान में कब घटित हुआ था? इसके बारे में ध्यान से देखिए दोस्तों। 1899 ईस्वी में। ये तो थी दोस्तों ईस्वी। ये क्या थी? ईस्वी। जब अपन बात करें कि ये छप्पनिया नाम कैसे पड़ा, तो दोस्तों विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, अब इसमें विक्रम संवत के हिसाब से निकालते हैं, तो इसमें आप 57 जोड़ दीजिए। कितने जोड़ दीजिए? 57। तो ये बनेगा दोस्तों 1956। क्या बना? विक्रम संवत। तो इस कालखंड के दौरान राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा था, और उस अकाल को क्या कहा जाता है? छप्पनियाला अकाल। तो दोस्तों, अपना ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए अपना क्या है? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए, आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था, कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था अजमेर, रणथंबोर, हाड़ौती, नाडोल। ये चारों के चारों हैं दोस्तों वैसे चौहानों से रिलेटेड ही। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? यहां शाखा की बात नहीं हो रही, राज्य की बात हो रही है दोस्तों। राजस्थान का जो प्रथम चौहान शासक राज्य, प्रथम चौहान राज्य था, वो था दोस्तों सांभर। वो कौन सा था? सांभर। और सांभर में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वासुदेव चौहान ने। तो ये सांभर है, ये कहां के? अजमेर। सांभर कहां? सांभर वैसे जय है तो जयपुर में, लेकिन सांभर से ही कहां चले गए थे? अजमेर। अजमेर के चौहान ही सांभर के चौहान हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो चौहान राज्य था प्रथम है अजमेर, इससे पहले इसी चौहानों की एक शाखा निकली थी, ब्रांच। और बात आए कि चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा है, तो शाखा में दोस्तों नाडोल आएगा। शाखा में कौन सा आएगा? नाडोल। वैसे जालोर के सोनगरा चौहान हैं, रणथंबोर के चौहान हैं, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंद राज 1194 के अंदर रणथंबोर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करता है। तो जैसे दो ऐसी इस प्रकार से इसी अजमेर या सांबर के चौहान वंश से ही निकली थी चौहानों की शाखा। जो सर्वप्रथम निकली थी वो कौन सी निकली थी? नाडोल पाली वाली। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। मीराबाई ने तो विवाह किया था। गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, लेकिन ये रहने वाली तो मेड़ता सिटी नागौर की थी। इसको ये कहते हैं ना पाली। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री थी, नहीं शासक की पुत्री थी ये।
एक राजपूत शासक की पत्नी थी। बिल्कुल ऑप्शन डी क्या है दोस्तों अपना राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। ये मीराबाई वही है जो भोजराज को ब्याही थी। राणा सांगा के बेटे भोजराज की पत्नी थी मीराबाई। कि राजस्थान का सर्वाधिक रंगीन मेला है। यह है क्वेश्चन दोस्तों शानदार। कि राजस्थान का रंगीन मेला, देखिए दोस्तों राजस्थान में भांति भांति प्रकार के क्या लगते हैं मेले लगते हैं। एक तो लगता है राजस्थान में रंगीन मेला, एक लगता है राजस्थान में रंग बिरंगा मेला, और एक लगता है राजस्थान में रेड एंड व्हाइट मेला। रेड एंड व्हाइट मेला। राजस्थान का रंगीन मेला कौन सा है, रंग बिरंगा मेला कौन सा है, और रेड एंड व्हाइट मेला कौन सा है। फटाफट आंसर देते जाइए आप। 3 ऑप्शन है। रंगीन मेले का तो ये है, रंग बिरंगा का आपको टाइप करना पड़ेगा, और रेड एंड व्हाइट का भी आपको टाइप करके बताना पड़ेगा कि निम्न में से ये मेले कहां भरे जाते हैं। पुष्कर मेले को कहा जाता है रंगीन मेला, बेणेश्वर मेले को, कोलायत मेले को, गणगौर मेले को। देखिए दोस्तों अगर तीनों के ऊपर चर्चा करें तो ध्यान से देखिए। राजस्थान का रेड एंड व्हाइट मेला, ये मेला तो लगता है दोस्तों धोरी मन्ना में। ये मेला कहां लगेगा धोरी मन्ना। और धोरी मन्ना कहां है बाड़मेर। किसका मेला लगेगा आलम जी का। किसका मेला लगेगा आलम जी का। ये है रंग बिरंगा मेला। रंग बिरंगा मेला कहा जाता है दोस्तों खेजड़ली मेले को। कौन से मेले को कहा जाता है रंग बिरंगा मेला, खेजड़ली मेले को कहा जाता है। और रंगीन मेला, जो रंगीन मेले की बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान का जो रंगीन मेला है वो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। और पुष्कर अजमेर में लगता है जो राजस्थान का कौन सा मेला है रंगीन मेला। आइए आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे। परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था। शाबाश दोस्तों फटाफट आंसर देते जाइए। शाबाश शाबाश। धर्मराज जी, पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशीष जी, सपना जी, धर्मराज जी, मोतीराम जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। आशीष जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मंजीत जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों ये अगर राजस्थान के परमवीर चक्र प्राप्त करने की बात आए तो हवलदार मेजर पीरू सिंह को दिया गया था। राजस्थान का पहला परमवीर चक्र किसको दिया गया था, हवलदार मेजर पीरू सिंह को दिया गया था। ये राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त व्यक्ति थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी संस्कृति में जाहर पीर माना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में किसको जाहर पीर के रूप में माना जाता है। तो ये जाहर पीर के रूप में रामदेव जी को माना जाता है, गोगा जी को माना जाता है, केसरिया जी को माना जाता है, पाबू जी को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों इन चारों क्वेश्चनों के बारे में जानकारी हासिल करें तो पाबू जी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। पाबू जी को किसका अवतार,
लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। केसरिया कुंवर जी जो गोगा जी का ही पुत्र था, इसको माना जाता है दोस्तों सांपों का देवता। तो सांपों का देवता राजपूत जाति में इसको मानते हैं, तो गोगा जी को भी माना जाता है सांपों का देवता। रामदेव जी को माना जाता है दोस्तों राम सा पीर। रामदेव जी को क्या माना जाता है? राम सा पीर या पीरों का पीर। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर जाहर पीर या जाहिरा पीर या जिंदा पीर। ये जिस लोक देवता को माना जाता है उस लोक देवता का नाम क्या है? गोगा जी। गोगा जी को माना जाता है दोस्तों जाहर पीर या जाहिरा पीर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। शानदार क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? शाबाश सौरभ जोरवाल, गोगा जी बिल्कुल सही आंसर आया। क्या बात है भाई। 0114, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हाँ बिल्कुल भाई, आशीष कुमार जी, राम 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 राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर देते जाइए और लाइक शेयर भी करते जाइए, इसमें कंजूसी मत करें दोस्तों, आप शेयर करते जाएं अपने और दोस्तों के पास भी। और देखिए दोस्तों कि स्वामी दयानंद जी सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके जो गुरु थे उसका नाम था दोस्तों स्वामी बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? बिरजानंद जी थे। दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। और इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और आपका ये आंसर आया अधिकांश का गलत आंसर था। अगला है राजस्थान में राजनीति चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति थे, इसके बारे में आंसर दीजिए दोस्तों कि राजस्थान में राजनीति चेतना को जन्म देने वाले राजस्थान में कौन से व्यक्ति थे ऐसे? शाबाश शाबाश। विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, दामोदर दास व्यास और सहसमल बोहरा। शाबाश, आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान में राजनीति चेतना की बात की जाए तो बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान किसने दी थी? विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, आइए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? शानदार आंसर देना अब दोस्तों आप इसका कि राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? आबू, हल्दीघाटी, डूंगरपुर, भरतपुर। आबू, हल्दीघाटी, डूंगरपुर और भरतपुर। शाबाश, आंसर दीजिए दोस्तों। पंकज जी का आंसर आया है ए, सौरभ जी का आया है सी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका जो आंसर आ रहा है पहाड़ों की नगरी। अगर पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की पहाड़ भी याद नहीं रहे ना तो दोस्तों याद रख लेना डूंगर। क्या है याद रखना? डूंगर। आप पहाड़ों की नगरी कौन है? डूंगरपुर। तो राजस्थान में टाइगर सिटी कौन सी है? राजस्थान में टाइगर सिटी किसे कहा जाता है? राजस्थान में दोस्तों टाइगर सिटी कहा जाता है सवाई माधोपुर को कहा जाता है। राजस्थान में टाइगर सिटी किसे कहा जाता है? सवाई माधोपुर को कहा जाता है। भरतपुर को तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं। भरतपुर को तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसमें बूझा है पहाड़ों की नगरी तो डूंगरपुर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। आइए अब अगला क्वेश्चन अपना बहुत ही शानदार है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? शाबाश शाबाश, फटाफट आंसर देते जाइए। आपके अधिकांश के बहुत सही आंसर आ रहे हैं। कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? चलिए चलिए फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, रेगिस्तान का जो जल महल है, रेगिस्तान का जो जल महल है, ये कहा जाता है बटाऊ का कुआं। कौन सा कुआं? बटाऊ का, बटाड़ू या बटाऊ का कुआं है। जो कहाँ है ये कुआं? बाड़मेर में है। इस कुएं का निर्माण किसने करवाया था? इस कुएं का निर्माता था गुलाब सिंह। इस कुएं का निर्माता कौन था? गुलाब सिंह। और वर्तमान ये कुआं कैसा बना, किससे बना हुआ है? संगमरमर से। किससे निर्मित है ये कुआं? संगमरमर पत्थर से निर्मित है। कहाँ है? बाड़मेर में है। कौन सा कुआं है? बटाड़ू या बटाऊ का कुआं है। निर्माता कौन था? गुलाब सिंह। निर्माता कौन था दोस्तों इसका? गुलाब सिंह। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? कि राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? शाबाश शाबाश, आंसर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी पहली क्लास है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाली अगली क्लास का भी नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, अब ध्यान से देखना। दीघ कहाँ है? भरतपुर। इसे कहा जाता है दोस्तों महलों की नगरी। और कौन से महलों की? जल महलों की, जो फंवारों वाले होते हैं। उदयपुर, उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों सफेद नगरी। सफेद नगरी या व्हाइट सिटी। उदयपुर को क्या कहा जाता है? सफेद नगरी या व्हाइट सिटी। या राजस्थान का फाउंटेन या माउंटेन शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा, उदयपुर को कहा जाता है। अब है दोस्तों कि राजस्थान में किलों का शहर किसे कहते हैं? किलों को अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों फोर्ट, और शहर को कहा जाता है सिटी। तो फोर्ट सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। किलों का शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। इनका इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखना है, कोई सा पूछ सकता है एग्जामिनर। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कौन सा शहर कहलाता है? उदयपुर कहलाता है, जोधपुर कहलाता है, जयपुर कहलाता है, किराड़ू कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो कौन सा शहर कहलाता है? हाँ बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल। शाबाश शाबाश, आपका आंसर आ रहा है अधिकांश का, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में चर्चा करें कि ये खजुराहो होते क्या हैं। दोस्तों खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो उसे कहा जाता है कि वह मंदिर जिसके अंदर नग्न अवस्था में सेक्स स्टेप वाली मूर्तियां जो नग्न अवस्था के अंदर हैं, उन मूर्तियों के क्या हो? चित्रांकन। नग्न अवस्था वाली मूर्तियों के मूर्तियां लगी हुई हो, उनके चित्रांकन बने हुए हो, वो क्या कहलाता है? खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू को कहते हैं, और किराड़ू तो बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो तो किराड़ू को कहते हैं, किराड़ू तो बाड़मेर में है। उदयपुर, उदयपुर बोला जाए तो दोस्तों मेवाड़, मेवाड़, मेवाड़ बोले तो उदयपुर। मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों जगत को। किसको कहा जाता है? जगत को। और जगत कहाँ है? उदयपुर में। अब बात आती है जयपुर। जयपुर आता है दोस्तों ढूंढाड़ में। जयपुर कौन से क्षेत्र में आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। तो ढूंढाड़ का खजुराहो कहा जाता है दोस्तों नकटी माता के मंदिर को। नकटी माता मंदिर, जय भवानीपुरा जयपुर। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए फिर सीधा दोस्तों आभानेरी दोसा आएगा। फिर सीधा कौन सा आएगा? आभानेरी दोसा। पहले फर्स्ट वरीयता किसको देनी है? नकटी माता का मंदिर, जय भवानीपुरा जयपुर।
ये है ऑप्शन में नहीं रहे, तब कौन सा आएगा? आभानेरी दोसा हर्षद माता का मंदिर। इसे कहा जाता है ढूंढाड़ का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर था। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है हल्दीघाटी, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। शाबाश शाबाश। हाँ भाई, हाड़ौती का खजुराहो, बंडदेवरा बाड़ा, बिल्कुल सही है भाई। शाबाश शाबाश शाबाश। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये जो राजस्थान का वेल्लोर है, वेल्लोर की बात की जाए तो जो सा भी कहलाएगा वो आपका कमेंट आके बता देगा कौन सा कहलाएगा, और सही है तो ठीक है, गलत गलत है तो मैं ठीक करवा दूंगा। ध्यान से देखना दोस्तों, एक व्यक्ति हुए थे, उस व्यक्ति का नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। इस ये जो बात मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुन लेना और अपने दिमाग में बिठा लेना, ये बात कई बार एग्जामों में आ गई। कर्नल जेम्स टोड को कहा गया कि तू राजस्थान में घोड़े के ऊपर बैठकर पूरे राजस्थान का भ्रमण कर लिया। कर्नल जेम्स टोड ने कहा जी हाँ, कर लिया। कितने किले देखे? कि खूब सारे किले देख लिए, गढ़ किले देख लिए। अच्छा जी, अगर हम आपको कोई किला देना चाहें राजस्थान का, आपको कोई किला भेंट करना चाहें, तो आप कौन सा किला लेने में, कौन सा दुर्ग लेने में, कौन सा गढ़ लेने में आप अपने अपने विचार प्रकट करोगे? सबसे पहले आप अपनी दिल की इच्छा कौन सा लेने में सबसे पहली वरीयता किसको दोगे? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, अगर मेरे को राजस्थान के दुर्गों में अगर कोई सौ विरासत के रूप में मिले, तो मैं सबसे पहले जिसको अहमियत दूंगा वो दूंगा दोस्तों भैंसरोडगढ़ को। इसको दूंगा भैंसरोडगढ़ को। और इसी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर। जिसको लेने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने अपनी हार्दिक इच्छा भी क्या की थी? जाहिर की थी। और यही हार्दिक इच्छा अभी लास्ट वीडियो के एग्जाम में पूछी गई थी। तो भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वेल्लोर। अब भैंसरोडगढ़ कहां रहा है? चित्तौड़गढ़ में। आइए, राजस्थान में नवाबों की नगरी, फिर राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? शाबाश शाबाश। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए दोस्तों, नवाबों की नगरी की अगर बात करें भारत की, तो भारत में नवाबों की नगरी जानी जाती है लखनऊ। अब बात करें राजस्थान की, कि राजस्थान में नवाबों की नगरी, तो दोस्तों नवाबों की नगरी की तो चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान में खरबूजों के शहर किसे कहते हैं? मीठे खरबूजों की नगरी। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? राजस्थान में मीठे खरबूजों की नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? ये तीनों नगरी जिसे कहते हैं वो एकमात्र शहर, और वो कौन सा है? टोंक। इसको कहा जाता है। और इसी को दोस्तों राजस्थान का टाटा नगर व मीठे खरबूजों का शहर भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कि सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सुमेलित करके आंसर दीजिए कि पूर्व का पेरिस, पहाड़ों की नगरी, पूर्व का वेनिस, राजस्थान का प्रवेश द्वार। आइए और इसको सुमेलित कीजिए। शाबाश शाबाश। क्या चेतना? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सुभाष जी गुड मॉर्निंग भाई, सुभाष जी। संजना जी राम राम भाई। संजना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए। लाइक शेयर करते जाओ, ऐसे कंजूसाई मत करते जाओ यारो आप, है ना? अपने और दोस्तों को भी जोड़ो।
चलिए फटाफट आंसर दीजिए और सुमेलित करके आंसर दो भाई, सुमेलित करके। अब देखते जाओ दोस्तों आप इसके अंदर देखो, ये सुमेलित करने वाले ये आते हैं ना, 4 इधर 4 इधर और 16 इधर। अब गोचा खाने की स्थिति रहती है, तो इसमें आप सबसे पहले पकड़ो एक एक को। अगर आपको इसमें से 2 के भी जवाब मिल रहे हैं ना, इसके 2 के भी जवाब मिल रहे हैं, तो दोस्तों आपका ये क्या है, सही हो जाएगा। ऐसा ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 4 आते हैं, 4 में जैसे एक क्वेश्चन आया, पीछे एक ही क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन 4 थे, और इसमें 4 क्वेश्चन हैं और चारों के भी ऑप्शन कितने हैं, 4। अगर इनमें आपको 2 भी याद है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अपन ने चर्चा की बात की जाए पहाड़ों की नगरी की, अभी पिछले क्वेश्चन पे चर्चा की थी, तो पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं, डूंगरपुर को। ये लो जी, यानी कि डी में 2। अब देखो दोस्तों, डी में 2, ये लो, बोलो काम तमाम हुआ कि नहीं हुआ। अब चाहे 3 अपनी याद भी हो तो ठीक, अन्य हो तो ठीक। अब बात करें दोस्तों इसकी भरतपुर की, इसकी अपने भी पिछली वीडियो में बात की थी कि पिछले क्वेश्चन में भरतपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार। यानी ए के अंदर 4, ए के अंदर 4। ये लो, उदयपुर, उदयपुर को कहते हैं दोस्तों पूर्व का वेनिस। तो बच गया जो स्वतः ही किसका हो गया, जयपुर का। इसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस, अर्थात ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, शाबाश। कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, शाबाश शाबाश शाबाश, आंसर दीजिए। रूपेश जी, राम राम भाई, रूपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये जो वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी दोस्तों हीरालाल शास्त्री ने। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने। और वैसे देखा जाए तो चलो ये चारों के चारों ऑप्शन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम सीएम, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम सीएम। भैरू सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। कौन, भैरू सिंह शेखावत। और भैरू सिंह शेखावत को कहा जाता है राजस्थान का बाबूसा, राजस्थान का बाबूसा। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। कौन है, जयनारायण व्यास। हरिदेव जोशी जब सीएम थे 1987 में, तो दोस्तों इन्हीं के सीएम कार्यकाल के दौरान दिवराड़ा सीकर के अंदर एक कांड हुआ था, जिसका कांड का नाम था सती कांड। कब हुआ था, 4 सितंबर 1987 को। किसने की, सती कौन हुई थी, माल सिंह शेखावत की पत्नी थी रूप कंवर। वो क्या हुई थी, सती हुई थी दिवराड़ा सीकर में। तो ये चारों के चारों मुख्यमंत्री हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों के ऊपर गाज गिरती रहती है। आइए अगला क्वेश्चन है कि जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, कि जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है। सुनील जी, सुनील गोस्वामी, राम राम भाई सुनील, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो जैन विश्व भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ है, टोंक, नागौर, लाड़नू, पिलानी। टोंक टोंक में है, नागौर नागौर में है, लाड़नू नागौर में है, पिलानी झुंझुनू में है। शाबाश, फटाफट आंसर देते जाइए। देखिए दोस्तों, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है जैन विश्व भारती, इस डीम्ड यूनिवर्सिटी की गई थी स्थापना
और ये स्थापना की किसने? इसकी स्थापना की थी दोस्तों आचार्य ने। और आचार्य भी कौन सा था? जैन धर्म का था, जिसका नाम था तुलसी। आचार्य तुलसी ने। आचार्य तुलसी ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी आचार्य तुलसी ने। और आचार्य तुलसी ने इस डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की थी? लाड़नू में। और लाड़नू कहाँ है? नागौर में। लाड़नू कहाँ है? नागौर में। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, काजरी, CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो इसका हिंदी अर्थ आएगा केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इन चार में से बताइए दोस्तों आप। बिहारी लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, काफी दिनों बाद जुड़े बिहारी लाल जी। दिलकुश जी गुड मॉर्निंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइक शेयर करते जाइए। अब देखिए दोस्तों कि ये काजरी है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। एक तो है दोस्तों काजरी, एक है आफरी। आफरी काजरी दोनों एक ही जगह स्थित हैं, और दोनों जिस जगह स्थित हैं उस जगह का नाम क्या है? जोधपुर। उस जगह का नाम क्या है? जोधपुर में स्थित है काजरी और आफरी। ये दोनों की दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में। और इस काजरी ने तो दोस्तों सरस्वती नदी का वैज्ञानिक प्रमाण दिया था, इसी काजरी ने। तो कहाँ है ये? जोधपुर में है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? उसके बारे में जवाब दीजिए। शाबाश। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह। शाबाश शाबाश शाबाश। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन हैं? देखिए दोस्तों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आइए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश हाल ही में काफी चर्चा में रहा है बुलडोजर बाबा के कारण। कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसके 3 स्टार लगा लेना। राजस्थान पुलिस के लायक यही क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर डीपली चला जाएगा तो दोस्तों कहां पर? कानपुर में। कानपुर से प्रकाशित हुआ था, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया था यह समाचार पत्र प्रकाशित कानपुर यूपी से। कौन सा किया था उसके बारे में बताइए विजय सिंह पथिक के द्वारा। शाबाश शाबाश शाबाश। महावीर स्वामी, राम राम भाई महावीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए। देखिए दोस्तों इधर कि कानपुर यूपी से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा विजय सिंह पथिक के कहने पर प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? इसी प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक पूरे भारत के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया? फैला दिया था। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आइए चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक रचना है खुमान रासो। कि खुमान रासो के रचयिता कौन थे? विठलदास, चंद्रवरदाई, हरिसेन और दलपति विजय। ये दलपति विजय नहीं है दोस्तों, दलपत विजय है। दलपत विजय तय है ये। खुमान रासो के रचयिता कौन थे? दलपत विजय। इनमें से बताइए आप दोस्तों कौन थे? दिलखुश जी राम राम। RG के अड्डा गुड मॉर्निंग भाई। देखिए दोस्तों, खुमान रासो रचना है, इसके रचयिता कौन थे? दलपत विजय थी।
विजय थे, दलपत विजय के द्वारा ही जो रचना लिखी गई थी वो कौन सी? खुमान रासो। अगला है दोस्तों वंश भास्कर। वंश भास्कर के रचयिता हैं बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, कविराज, श्यामलदास और विठलदास। शाबाश, दीजिए आंसर। ये दूसरी रचना और आ गई वंश भास्कर कि वंश भास्कर किसकी रचना है? शाबाश शाबाश, आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। इधर देखिए दोस्तों, ये जो वंश भास्कर है, वंश भास्कर की अगर अपन बात करते हैं तो वंश भास्कर इस रचना को प्रारंभ किया किसने था? सूर्यमल मिश्रण ने किया था। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का राज्य कवि कहते हैं। सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राज्य कवि कहा जाता है। सूर्यमल मिश्रण के कोई संतान नहीं थी। सूर्यमल मिश्रण के कोई संतान नहीं थी, तो इसका जो दत्तक पुत्र था, दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? जो गोद लिया हुआ बेटा होता है, दैट इज कॉल्ड दत्तक पुत्र। वो ही क्या कहलाता है? दत्तक पुत्र कहलाता है। और इसी का जो दत्तक पुत्र था जिसका नाम था मुरारीदान, इसका नाम क्या था? मुरारीदान। इस मुरारीदान ने पूरा किया था किसको? वंश भास्कर को। शुरुआत किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने। और इसको पूरा किसने किया था? मुरारीदान ने, जो सूर्यमल मिश्रण का ही क्या था? गोद लिया हुआ बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1733 ईस्वी में जीज महमूद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। अर्थात इस जीज महमूद शाही, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जोधपुर के जसवंत सिंह, आमेर के राजा बहरमल, जयपुर के सवाई जयसिंह और उदयपुर के महाराणा उदय सिंह। आइए वो जवाब दीजिए। नहीं भाई, 0614। नहीं, मुरारीदान ने पूरा किया था, जो सूर्यमल मिश्रण का क्या था? दत्तक पुत्र। वंश भास्कर को मुरारीदान ने पूरा किया था, है ना? आइए आप इधर देखिए दोस्तों, जीज महमूद शाही, एक तो ये पुस्तक और एक पुस्तक थी दोस्तों जिसका नाम था जयसिंह कारिका। ये दो रचनाएं लिखी थी किसने? जयपुर के राजा सवाई जयसिंह। और सवाई शब्द लग गया तो दोस्तों ये जयसिंह कौन सा आ गया? सेकंड। पहला वाला जयसिंह था वो तो मिर्जा जयसिंह था, दूसरा जयसिंह था वो सवाई जयसिंह था। ठीक है ना? और ये जो पुस्तक है ना जीज महमूद शाही, ये पुस्तक दोस्तों इस जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह सेकंड ने महमूद शाह है, महमूद शाह है रंगीला, इस महमूद शाह रंगीला बादशाह को भेंट की थी। इसने भेंट की थी इस जयसिंह ने। तो ये बैरम महमूद शाह रंगीला है ना, जो इस सवाई जयसिंह को कौन सी उपाधि देता है? इतनी बड़ी एक हाथ लंबी उपाधि देता है कि महाराज धीराजेश्वर सवाई, कि सवाई महाराज धीराजेश्वर सवाई, इसकी उपाधि देता है महमूद शाह रंगीला। किसको देता है? सवाई जयसिंह सेकंड को। कब देता है? जब ये पुस्तक इसको भेंट करता है। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि राजस्थान के लोक साहित्य में, लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। शाबाश शाबाश, हाँ बिल्कुल चेतन जी सही है।
लक्की लक्की, शाबाश 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 शाबाश। चलिए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की बात की जाए कि लोक देवी देवता आ गया, देवी देवता। तो अपन बात करें देवी की और बात करें किसकी, देवता की। क्वेश्चन आए कि राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका। तो दोस्तों लोक देवताओं की बात आए तो सबसे लंबा रामदेव जी का। कितने मिनट गाया जाता है, 52 मिनट। कितने मिनट, 52 मिनट। लोक देवियों की बात आए तो लोक देवी में सबसे लंबा किसका, जीर्ण माता का। कितनी देर गाया जाता है, सारी रात की आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। अर्थात पूरी रात ही जगराता रहता है माता का। और माता ही माता के दब्बा करके गाए जाते हैं गीत। तो जीण माता का तो कब गाया था, जीण माता का तो सारी रात, रामदेव जी का 52 मिनट। तो एक ही जगह पूछ लिया कि किस देवी देवता का, अर्थात दोनों को क्या कर दिया, कंबाइंड। तो अब आप इन दोनों को जोड़ो, बताओ किसका सबसे बड़ा है, जीण माता का गीत सबसे बड़ा है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आती देवी देवता भूता, तब रामदेव जी आते दोस्तों अपना, है ना। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है 25 क्वेश्चन का। ये भी बहुत तगड़ी बात है भाई। हाला झालारी कुंडलियां, इनके लेखक कौन हैं। हाला झालारी कुंडलियों के लेखक कौन हैं। कि हाला झालारी कुंडलियों के लेखक कौन हैं। ईसरदास, भक्तावरजे, रामकरण, अशोपा, शिवदास गार्डन। दीजिए दोस्तों इनमें से जवाब, इनका में राइट आंसर कौन सा है। शाबाश शाबाश। देखिए दोस्तों, हाला झालारी कुंडलियां हैं, हाला झालारी कुंडलियां। पहले तो आपको ये हाला झाला, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्हाट इज हाला झाला। हाला तो था मामा और झाला था भांजा। हाला कौन था, मामा, और झाला कौन था, भांजा। हाला और झाला दो क्या थे, भांजे, मामा भांजे थे दोनों। ये तो था भांजा और ये था मामा। दोनों क्या खेल रहे थे, चौपड़। और चौपड़ खेलते 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 दोस्तों इन्होंने ढोल बजा दिया। क्या बजा दिया, ढोल। और ढोल किसको पसंद नहीं था, मामा को। और ढोल बजाए, ढोल बजाते दोस्तों दोनों में क्या हो गया, भयंकर युद्ध। और दोनों मामा भांजा आपस में युद्ध करते हुए क्या हो गए, मारे गए। और मामा भांजा की छतरी कहां बनी हुई है, जोधपुर में। मामा भांजा की छतरी कहां बनी हुई है, जोधपुर में बनी हुई है। और इन्हीं मामा भांजाओं के ऊपर इनकी क्या लिखी, कुंडली। और वो किसने लिखी, ईसरदास ने। अरे इस ईसरदास जी कहां के थे, भाद्रेश बाड़मेर के। ईसरदास जी कहां के थे, भाद्रेश बाड़मेर के। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भाई। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू एवं सीकर, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जयपुर, दौसा, टोंक एवं अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर। इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप। इसमें थोड़ी त्रुटि ठीक करनी पड़ेगी। इसमें आप अजमेर की जगह करौली करो। इसमें आप अजमेर की जगह क्या करोगे, करौली। ठीक है, आप आंसर दो दोस्तों। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप सभी का जो राइट आंसर आ रहा है कि मेवाती बोली। तो मेवाती बोली कहां बोली जाएगी, रहा है मेवात में। और मेवात क्षेत्र में बोली जाएगी। मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वो कौन सी, मेवाती। मेवाती की बोली बोली जाती है अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में। ये मेवाती की क्या है, उपबोलियां।
तो लपेटे में आ गई ये भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि रांगड़ी, रांगड़ी बोली निम्नलिखित में से किन बोलियों का मिश्रण है, कि रांगड़ी बोली कितनी बोलियों के मिश्रण से बनती है। हाँ बिल्कुल, मुख्यतः अलवर में बोली जाएगी, मुख्य रूप से कहां बोली जाएगी, अलवर में। आइए दोस्तों रांगड़ी, रांगड़ी के ऊपर आपको मैं लेकर चलता हूं और चर्चा करते हैं रांगड़ी। देखिए दोस्तों, ये अपना कल्पना बना लो, कल्पना बनाने में अपना क्या जाता है, राजस्थान है। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र, ये जो खरगोन, नीमच, रतलाम, सीतामऊ, झाबुआ, ये जितने भी जिले हैं, मंदसौर, नीमच, मध्य प्रदेश के, ये जो क्षेत्र है एमपी का, ये क्षेत्र कौन से पी का है, एमपी का। ये क्षेत्र मारवाड़ का, मारवाड़ का क्षेत्र है दोस्तों, ये मारवाड़ है। और मारवाड़ के बारे में एक कहावत चलती है, अकाल पड़ता रहता है। अकाल का एक दोहा है कि अकाल को पुरुष रूप दे दिया जाए। अकाल को कैसा रूप दे दिया जाए, पुरुष रूप दे दिया जाए। तो वो कैसे पड़ता है मारवाड़ में अकाल, कि पग पूंगल धड़ कोटड़ा, कि पग पूंगल धड़ कोटड़ा, बाहुज बायड़ मेर, और फिर तो गिर तो बीकपुर, अठावो जैसलमेर। हवा कहाँ है, यानी परमानेंट अकाल कहाँ रहता है, जैसलमेर में। और इधर ये अरावली पर्वतमाला निकल गई, अरावली के इधर मारवाड़ और अरावली के इधर, यानी कि इधर तो मरुस्थल और इधर मैदान। तो बरसात ज्यादा होगी, बरसात ज्यादा होगी तो पैदावार ज्यादा होगी, पैदावार ज्यादा होगी तो दोस्तों धंधाने की क्या रहेगी, पूर्ति रहेगी। तो मारवाड़ वाले लोग अपनी बहन बेटियों का विवाह किधर करने लग गए, इस क्षेत्र में करने लगे। ये क्षेत्र कहलाता है मालवा। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, मालवा। तो मालवा में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मालवी। अरे मालवा में कौन सी भाषा बोली जाएगी, मालवी। और इधर मारवाड़ वालों ने अपनी बेटियों का रिश्ता कहां करना शुरू कर दिया, मालवा। कि अपन तो दुख पा ही रहे हैं, ताकि आने अपनी बेटियां तो बहन बेटियां तो दुख न पाए, इसलिए वो इस अकाल से बचने के लिए अपनी बेटियों का रिश्ता कर दिया किधर, इधर मालवा में। कि जब जब अपने यहाँ अकाल पड़ेगा तब तब अपन कहां चले चलेंगे, अपने रिश्तेदारों के। तो ये बुरे वक्त के समय रिश्तेदारी काम आते हैं, तो ऐसे रिश्तेदारी बढ़ानी शुरू कर दी मारवाड़ वालों ने। अब दोस्तों ये रिश्तेदारी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और इधर ये जो राजस्थान मालवा एमपी का है, कौन सी भाषा बोली जाती है, मालवी। लेकिन मारवाड़ की भाषा और जुड़ गई दोस्त इसमें, जो मारवाड़ की छोरियां गई तो मारवाड़ी बोलेंगी। तो मालवी में कौन सी जुड़ गई, मारवाड़ी। मालवी में कौन सी जुड़ गई, मारवाड़ी। और जो कौन सी भाषा की उत्पत्ति कर देती है, रांगड़ी भाषा की उत्पत्ति कर देती है। रांगड़ी भाषा जो मालवा प्रदेश के राजपूतों की बोली है, रांगड़ी भाषा मालवा प्रदेश के राजपूतों की बोली है। और इसी मालवा में रहते रहते, इसी मालवा में रहते रहते जब यहाँ की लड़कियों को, कहाँ की लड़कियों को, यहाँ की लड़कियों को अपने ससुराल में रहते रहते जब पीहर की याद आती है तो वो गीत गुनगुनाने लग जाती हैं कि चिरमी बाबू सारी लाडली चिरमीरा, ओ चिरमीरा डाला चार वारे जाऊं चिरमी प, चिरमीरा डाला चार वारे जाऊं चिरमी पे। अरे चढ़ती नदी के मेड़ तो जे, चढ़ती नदी के मेड़ तो उतरती न, उतरती न गढ़ चित्तौड़ वारी जाऊं चिरमी पे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मारवाड़ी भाषा उछल के कैसे मालवा में गई, ऐसे गई थी उछल के मालवा में। तो मारवाड़ी और मालवी भाषा मिलकर रांगड़ी का निर्माण करती हैं। और ये रांगड़ी मालवा के राजपूत शासकों की क्या है, बोली। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं
कि राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। आप छोड़ो, इसमें से गलत छांटना है आपको। इसमें से क्या छांटना है? गलत। कि कौन सी बोली कहां गलत बोली जाएगी, कहां सही बोली जाएगी, सही का चुनाव करना है आपको। चलिए चलिए, अरे भाई चेतन जी, ऐसे ही गा के पढ़ाया करें क्या? चल ठीक है भाई, ऐसे ही गा के पढ़ा देंगे। आप बताइए इसमें तो कैसे गाएं यार, है ना रे। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, इसको इनके आधार पर देखिए। मेवाती, मेवाती तो कहां बोलेगी? मेवात में, करौली में, बिल्कुल जी सही है, टकाटक। 12 हाड़ौती, हाड़ौती में, हाड़ौती प्रदेश में कौन सी बोलेगी? 12 में कौन सी बोलेगी हाड़ौती भाषा? कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, हो गया ये हाड़ौती प्रदेश, हटा, सही है ये। टोंक, टोंक क्षेत्र आता है इसमें, तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, इस क्षेत्र में बोली जाएगी ढूंढाड़ी, बिल्कुल ये भी सही है। पाली, बागड़ी, देखिए दोस्तों, राजस्थान का ये क्षेत्र तो कहलाता है बागड़, और बागड़ में जो भाषा बोली जाएगी बागड़ी बोली जाएगी। ये क्षेत्र कहलाता है वागड़, और वागड़ में जो भाषा बोली जाएगी वागड़ी बोली जाएगी। तो ये तो बागड़ी हो गई और ये वागड़ी हो गई, और पाली तो इधर है दोस्तों, कोई मिश्रण नहीं है। बी राइट आंसर है। यही ऑप्शन क्या था? गलत। यही ऑप्शन क्या था अपना? इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन था। आइए क्वेश्चन 30, इसके ऊपर क्या करते हैं चर्चा। कि तारागढ़ का किला, जयगढ़ का किला, कीर्ति स्तंभ, मेहरानगढ़, सुमेलित कीजिए। इनको आपस में क्या करोगे? सुमेलित। हाँ भाई, सौरव जी, पाली जालोर में गोडवाड़ क्षेत्र है, गोडवाड़ी बोली बोली जाएगी, बिल्कुल सौरव जी। हाँ भाई चेतन जी, भजन करवाओ तो लेकर जाना, गारंटी है पूरी रात भजन गाऊंगा, पूरी रात। देवताओं के गवाले, चाहे देवियों के गवाले, चाहे भाई तेरे ऊपर भी भजन गवाएगा तो मैं तो तेरे ऊपर भी गा दूंगा। ठीक, चलिए। हाँ देखिए दोस्तों, इसमें आप मिला लेना। मेहरानगढ़ जी जोधपुर में है, यानी डी में 1। अब आ गया जी कौन सा? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, यानी इसमें 3 सही है। जयगढ़, जयगढ़ जयपुर में है, जय से जयपुर, जय से जयपुर, हो गया। तारागढ़ का किला अजमेर में है, 2, यानी कि 24 31 देखिए किस में है? 2 4 3 1, 2 4, 2 4 3 1, ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, आइए। झीलों के बारे में चर्चा होगी। कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सही छांट लो, सही छांट लो, गलत अपने आप बच जाएगा। सही छांट लीजिए, गलत अपने आप क्या होगा? बच जाएगा, सेफ रह जाएगा, गलत अपने आप छांटो किसको? सही को। आप इसमें देखें दोस्तों, सही और गलत की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आना सागर झील कहाँ है? अजमेर में है। किसने बनवाई थी? अरणोराज ने बनवाई थी, अरणोराज ने। या प्यार से इसी अरणोराज को आना जी भी कहते हैं, इसी ने अपने नाम पर आना सागर झील बनाई थी। पांडुपोल, पांडुपोल तो अलवर में है, लेटे हुए हनुमान जी हैं। और पांडनपोल चित्तौड़ में है, जो पहला प्रवेश द्वार है। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा है दोस्तों जोधपुर में, सही है। करणी माता का मंदिर है चूरू। अब दोस्तों यहां पर भी अगर बात आती है, ये करणी माता का मंदिर,
तो यहां पर ये जो करणी माता के मंदिर की बात कर रहा है, तो ये कौन से की बात कर रहा है? देशनोक वाले की। जी, अगर आप यहां पर देखो तो देशनोक के बाद अगर करणी माता का फेवरेट और प्रसिद्ध मंदिर है तो वो दोस्तों वो भी चूरू में ही है, लेकिन ये सेकंड वरीयता है। फर्स्ट वाला कौन सा था? देशनोक। चूरू में भी कहां है? छोटड़िया में। छोटड़िया, छोटड़िया चूरू को राजस्थान का दूसरा देशनोक कहा जाता है। छोटड़िया चूरू में किसका मंदिर है? करणी माता का। लेकिन यहां पर वरीयता किसको दे रहा है? ये ऑप्शन देशनोक को दे रहा है, तो इसके इसी वजह से ये ऑप्शन डी क्या है? गलत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिसोदिया रानी का महल किसने बनवाया था? कि सिसोदिया रानी का महल किसने बनवाया था? इसके बारे में हर महेश मोचा बिल्कुल मेरा देवता बहुत पर दियो, मेरा देवता पूरा कमेंट नहीं है ना। चलिए चलिए, सिसोदिया रानी देखिए दोस्तों, सिसोदिया रानी का महल है। ये सिसोदिया रानी कौन थी? मेवाड़ का शासक था अमर सिंह सेकंड, और अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी, और उसका विवाह हुआ था किसके साथ? सवाई जयसिंह के साथ, और उसी के पुत्र हुआ था माधो सिंह। उसी के पुत्र कौन सा हुआ था? माधो सिंह। और वो विवाह हुआ था सशर्त कि इसी चंद्र कुंवरी के जो संतान होगी वो ही आम जयपुर की क्या बननी चाहिए? राजा। लेकिन दोस्तों सवाई जयसिंह सेकंड के मारवाड़ी की रानी थी, मारवाड़ी रानी, उसके पुत्र हो गया था ईश्वरी सिंह, और वो सिसोदिया रानी थी उसके हो गया माधो सिंह, और जयसिंह मर गया। अब शासक कौन बना? ईश्वरी सिंह। माधो सिंह कहा कि यार ईश्वरी मैं तेरा छोटा भाई हूं, तो एक काम कर, तू मुझे पूरा साम्राज्य न दे दे तो कैसा दे? आदो। कि माधो मांगे आदो, ईश्वर देवे ने पाव, मतलब तेरे को तो पाव भी कुंदू आधा तो कैसा? जब राम जी ने देनो चाहे तो माधो सिंह को पूरा पर ही दाव, क्योंकि ईश्वर सिंह मराठों के डर से वैसे ईश्वर लाट से कूद कर क्या कर ली थी? आत्महत्या। ये बताओ इस माधो सिंह का पूरे इस राजवंश के ऊपर, इसके साम्राज्य के ऊपर अधिकार हुआ नहीं हुआ? जी हाँ हुआ। तो ये सिसोदिया रानी का जो महल है ये सवाई जय सिंह सेकंड ने बनवाया था। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी क्वेश्चन 32 तक, कल भी जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को कहिए और एक रजिस्टर बना लीजिए। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप हमारा सहयोग भी करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने और दोस्तों के पास, और कंटेंट कैसे क्या है आप हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों को भी जोड़ें आप। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।